हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। पढ़ने वाले हैं मैथ्स का HCF, यानी कि हम लोग एक HCF नाम का हम लोग HCF पढ़ेंगे, जिसमें कि जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। HCF ये क्या है? किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है। इसका हम लोग लॉन्ग फॉर्म अगर हम लोग जान जाएंगे, यानी कि इसका फुल फॉर्म हम लोग जान जाएंगे, हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोगों ने HCF तो बचपन से पढ़ते आए, लेकिन क्या है, HCF के भी दो तरीके होते हैं। पहला होता है डिवीजन मेथड, और दूसरा क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोगों ने डिवीजन मेथड तो हम लोगों ने हमेशा से पढ़ते आया है। जब से हम लोगों ने HCF का नाम सुना तब से हम लोगों ने सिर्फ हमारे मन में क्या था, डिवीजन मेथड। लेकिन हम लोग इस वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को भी जानेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे, और उस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा? सेम रहेगा, लेकिन हम लोग का क्या होता है, मेथड अलग होता है, और आंसर भी वहाँ पर सेम ही आता है। तो हम लोग को मेथड सिर्फ सीखना था। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग सीखने वाले हैं आज। तब हम लोग का क्या है, नेक्स्ट जो मतलब ये जो क्वेश्चन है क्या है, 36, 12 और 27। ये हम लोग का क्या है, तीनों क्वेश्चन, मतलब ये तीनों क्या है, एक ही क्वेश्चन है। ये तीनों मिलाकर के क्या होता है, एक क्वेश्चन बना है। तो हम लोग इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, और सी मतलब यहाँ तो कॉमन, यानी कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। वो क्या होगा, ये इन तीनों में 36 में, 12 में, 27 में, तीनों में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा वो। और वो क्या रहेगा, वो फैक्टर रहेगा। तो हम लोग को सबसे पहले इसका फैक्टर निकाल लेना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 36 का निकाल लेते हैं 2। और हम लोग यहाँ पर ध्यान देने का, हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर यूज करेंगे, क्योंकि इसका मेथड का नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आ जाएगा यहाँ पर 18, फिर 2, 9, 3 भी प्राइम नंबर है तो हम लोग 3 से लगाएंगे। फिर 3, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको प्राइम नंबर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करते जाएंगे। तो अब हम लोग का 36 का आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम लोग इन सब को क्या करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 36 ही आ जाएगा। 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू 3, 12 इंटू 3 36। इसका था 12 का क्या होगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। 2 को हम लोग मतलब 12 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर 2 से, फिर 3, फिर 3 से 1। तो हमारा लास्ट टाइम क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि हमारा हो गया। इससे अब छोटा नहीं होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3, इसके बाद बचा 27। तब हम लोग 27 का निकालते हैं। यहाँ पर ये 2 से नहीं लग रहा था, हम लोग 3 से लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे प्राइम नंबर से। और अगर आप बात करिएगा कि हम लोग 9 से भी तो लगा सकते हैं। अगर हम लोग 9 से यहाँ पर क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो 9, तो अगर हम लोग 9 से करेंगे तो 9 खुद भी तो 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि हम लोग को 3 से ही लगाना पड़ेगा। तब हम लोग उसको 3 से लगाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, और फिर 3 से लगाएंगे तो फिर 1, यानी 27 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम लोगों ने एलसीएम में तो पढ़ लिया था कि डिवीजन मेथड होता है, और ये क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एलसीएम में भी होता है। तो हम लोगों ने उन सब के बारे में पढ़ा, लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, जैसे कि हम लोग एलसीएम में क्या करते थे, कॉमन लेते थे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या है, कॉमन 3 3 3, ये क्या है, 3 के सिवा और कोई कॉमन नहीं है। तो हम लोग एलसीएम में क्या करते थे, इन तीनों को क्या करके मिला करके एक 3 लेते थे, और इन सब को साथ में लिखते थे, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये हम लोग का एलसीएम आ जाता है इसका। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करें, एचसीएफ निकाले। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो नंबर, जो डिजिट क्या होता है, जो डिजिट पूरा मैच करता है, तीनों में रहता है, कॉमन रहता है, वही उसका एचसीएफ बन जाता है। अगर यहाँ पर क्या रहता है, जैसे 2 अगर इसमें भी रहता, कोई अगर ये 2 वाला मतलब इवन नंबर आता है, यहाँ पर अगर 2 रहता तो क्या होता है, यहाँ पर 2 भी कॉमन आता है। हम लोग 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते और उसका एचसीएफ निकल जाता। हम लोग का जो रेस्ट ऑफ नंबर है उन सबको क्या करना, यूज ही नहीं करना किसी भी मल्टीप्लाई में। इन सारे बचे हुए नंबर को हम लोग को यूज ही नहीं करना है।
तो हम लोग को यहाँ पर सिर्फ 3 आया, तो यहाँ पर इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF क्या आ जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 3। आई होप क्या था समझ आ गया। तो इसका HCF क्या होगा, 3 होगा। तो हम लोग को क्या करना है, HCF हम लोग LCM में ध्यान रखना है कि LCM में क्या करते थे हम लोग, जितने भी नंबर बच जाते थे कॉमन वाले को हम एक मान लेते थे, और जितने भी बच जाते थे उन सबको लिख करके मल्टीप्लाई कर देते थे कुछ इस तरह से। लेकिन HCF पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो कॉमन रहेगा सिर्फ वही उसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको एक बार डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। डिवीजन अगर हम लोग हमारे पास क्या है, हम लोग अगर पूरा 100% प्रूफ नहीं है कि या पूरा सही है, तो हम लोग इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। तो एक बार हम लोग इसको डिवीजन मेथड से भी करके देख लेते हैं, जिससे कि हम लोग को पता चल जाए कि आंसर जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या फिर डिवीजन मेथड से करें, आंसर हमारा क्या होगा, सेम ही होगा और सही ही होगा। अगर हमारा कैलकुलेशन, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग कुछ यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 4 डाल देते तो क्या होता है, यहाँ पर हमारा गलती हो जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पर हम लोग का कैलकुलेशन भी सही होना चाहिए और प्रोसेस भी सही से होना चाहिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर पूरा बिल्कुल सही आएगा। एक बार हम लोग डिवीजन मेथड से इसका आंसर निकाल के देखते हैं। तब हम लोग इसी सेम क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा उसका HCF क्या था, उसका HCF आया था हम लोग को 3। तब हम लोग देखते हैं कि दोनों आंसर मैच होता है या फिर नहीं होता है। अगर मैच हो गया यानी कि हमारा आंसर सही है, अगर मैच नहीं हुआ तो हमारा आंसर गलत है। हम लोग सबसे पहले 12 को ले लेते हैं और इसको हम लोग 36 से कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 36 से आ जाएगा पूरा टोटली कट जाएगा 3 टाइम्स में। 36 से क्या होगा, पूरा कट गया। तो हमारा HCF जो होता है वो ये नहीं, जैसे कि हम लोग को डिवाइड में क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग आंसर मानते हैं, लेकिन हमारे HCF में क्या होता है, जो डिवाइजर होता है उसको हम लोग आंसर मानते हैं। तो हम लोग इस डिवाइजर को वापस लेंगे और हम लोग 27 से करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले 12 2 जा 24, 3 बच गया, फिर 3 को हम लोग 12 से करेंगे तो 4 और ये 12 पूरा कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर आंसर, आप लोग कैसे होइएगा, आंसर यहाँ पर 4 होना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन इसका आंसर 4 बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये जो है ये हमारा क्वेश्चन हम लोग का ये जो HCF में आंसर नहीं होता। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा 3, जो कि क्या है, डिवाइजर है। तो HCF में क्या होता है, डिवाइजर आंसर होता है और जो क्वेश्चन होता है वो आंसर नहीं होता है। तो हमारा लोग का आंसर क्या आ गया, HCF इज इक्वल टू, यहाँ पर HCF आ गया 3। तो हम लोगों ने इस सेम प्रोसेस, मतलब हम लोग का मेथड अलग था लेकिन क्या था, आंसर हम लोग का सेम आया। क्वेश्चन अगर सेम रहेगा और मेथड सही रहेगा तो हमारा क्या होगा, आंसर भी सेम आएगा। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो मिलता है के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।